तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। कहा नेतन्याहू हिटलर पूरे खत्ते को तबाह करना चाहता है। इसराइल ने ईरान पर हमला किया। अमेरिका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश की। इसराइल इस जंग को पूरे खत्ते में फैलाना चाहता है। इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में तुर्क सदर का मुसलमानों से मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का मुतालिबा। मुस्लिम ममालिक से इख्तिलाफात ख़त्म करके एक होने की अपील। कहा यकीन है फतह ईरान का मुकद्दर है। मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही। नेतन्याहू हुकूमत खत्ते में अमन की राह में बड़ी रुकावट है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने इसराइल की ईरान और गाज़ा पर जारियत नाकाबिल कबूल करार दे दी। हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कर रहे हैं। दीगर ममालिक के 40 से ज़ायद आला सफारतकार भी शरीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा बनाने के अज़्म का अयादा। मजबूत और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। ईरान के खुद मुख्तार इलाकाई सालमियत और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत उसके दिफा के हक़ की मुकम्मल हिमायत का अयादा। कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिश जारी रखने पर इत्तफाक। मुतालबा किया आलमी बरादरी खिते में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए किरदार अदा करे। गजा में जारी जारहियत को फौरी रोकने की ज़रूरत पर जोर। बिला तातुल इमदाद के लिए कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल की साइडलाइन पर होने वाली मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। यूरोपीय वज़रा के साथ जल्द दोबारा मुलाकात के लिए तैयार हैं। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा से जिनीवा में मुज़ाकरात के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया ईरानी दिफाई सलाहियत पर कोई बात नहीं की जा सकती। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ने इसरार किया ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हो। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरान तमाम उमूर पर बातचीत को तैयार है मगर इसमें अमरीका का शामिल होना ज़रूरी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बोले यूरोपीय ममालिक इस बात पर मुत्तफ़िक हैं ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा सफारतकारी से मुज़ाकरात का रास्ता निकलेगा। यूरोपीय ख़ारजा पॉलिसी चीफ ने तेहरान के साथ बातचीत जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस्तांबुल में मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमरीका की इसराइली जारियत में बराह रास्त शमूलियत सबके लिए ख़तरनाक होगी। इसराइली हमले से जाहिर है वो सफारतकारी के खिलाफ है। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा मुहाजिरानी का कहना है इसराइली हमलों के खिलाफ ईरान अपना दिफा कर रहा है मगर सफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं किए। इसराइल का अस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला। इसराइल का एक ईरानी साइंसदान एहलिया समेत शहीद करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले के नतीजे में किसी खतरनाक मवाद का अखराज नहीं हो रहा। हमलों में मिसाइल ज़खायर और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ। इसराइली फ़ज़ाइया का 24 घंटों में 15 से ज़ायद ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। इसराइल के ईरानी शहर बुशहर पर हमले। जनूब मगरबी ईरान में मुतअद्दिद धमाके। पाकिस्तान में 4 शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी सिक्योरिटी मरकज़ तबाह करने का दावा। कहा हमलों में ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह सईद एज़दी शहीद हुए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक खुरमाबाद में इसराइली हमले पर पासदारान इनकलाब के 5 अफराद शहीद हुए। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। हालात की मुनासिब से मुज़ाकरात के दौरान जंगबंदी की हिमायत कर सकते हैं। यूरोप जंग नहीं रुकवा सकता। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान पर हमले का फैसला करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते का वक्त लूँगा। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस सरबराह ने गलत कहा। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला आवरों को बहुत दुख होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने अपने मुमकिना जानशीनों का फैसला कर लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक
ईरानी सुप्रीम लीडर ने 3 नाम तजवीज़ किए। आयतुल्लाह खामनेई 36 साल से ईरान के रहबर आला हैं। खामनेई सिर्फ एक मुशीर के जरिए पैगामात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रसानी तर्क कर दी गई है। फ्रांसीसी सदर इमानुअल मैक्रोन का ईरानी हममनसब मसूद पज़ेश्कियान से राब्ता। फ्रांसीसी सदर ने गुफ्तगू में कहा, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा, ईरान को तमाम जमानतें देनी होंगी, उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन था, जंग से निकलने का रास्ता मौजूद है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में ईरानी सदर ने कहा, यकीन है जंग से निकलने का रास्ता मौजूद है, बड़े खतरात से बचा जाएगा। फ्रांस और यूरोपीय ममालिक ईरान से बातचीत में तेजी लाएंगे। इजराइल को मुसलसल आगाह किया, ईरान का एटमी हथियार हासिल करने का कोई इरादा नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर, कहा ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई का हक हासिल है। रूस इस शोबे में ईरान को दरकार ताउन फराहम करने पर तैयार है। पुतिन ने कहा, ईरान और इजराइल को मुज़ाकरात में लचक दिखानी चाहिए, मसले के हल के लिए रास्ते मौजूद हैं। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने ईरान पर इसराइली हमले की वजह बताती, कहा हमले की अहम वजह नेतन्याहू की हमेशा इक़्तिदार में रहने की ख्वाहिश है। इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनाएगी। इसराइली हुकूमत मशरिक़ वस्ता में अमन की बात नहीं कर रही। अमरीका को खित्ते में तनाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मशरिक़ वस्ता में अपने दोस्तों को यकीन दिलाना होगा, हम उनके साथ खड़े हैं। उम्मीद है ट्रंप ऐसा ही करेंगे। बिल क्लिंटन ने जंग के बजाय मुज़ाकरात पर जोर दिया। पाकिस्तान के अमरीकी सदर को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश। 2026 में नामजदगी के लिए सिफारिश की गई। हुकूमत पाकिस्तान के इलामिये में कहा गया, अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए कायदाना किरदार अदा किया। ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। मजबूत सफारती ताल्लुकात के जरिए शानदार स्ट्रेटेजिक बसीरत का मुजाहरा किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को सराहा। अमरीकी सदर का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाक भारत जंग बंद कराने पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को दिया जाता है, ये मुझे नहीं देंगे। पाकिस्तान 8 नेशंस हॉकी कप के फाइनल में शिकस्त खा गया। फाइनल में न्यूजीलैंड ने 6-2 से हरा दिया। न्यूजीलैंड की जारिहाना गेम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बेबस कर दिया। पाकिस्तान प्रो लीग के लिए क्वालिफाई न कर सका। जज साहब, आपका वक्त बहुत कीमती है, एक हकीर दर्जे में मेरा वक्त भी कीमती है। शहबाज शरीफ की बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या के इज्जत दावे की समाअत के दौरान गुफ्तगू। कहा, जज साहब आपके सामने बहुत सी पेशियां हो चुकी, अभी तक मोहरों और दस्तखतों के सिवा कोई बात नहीं हुई। केस की मज़ीद समाअत 23 जून तक मुलतवी। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर जिरा के लिए सेशन अदालत लाहौर में पेश हुए। बानी पीटीआई के वकील के शहबाज शरीफ से सवालात। सदर ममलिकत ने बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम का इजरा कर दिया। ऐवान सदर में तकरीब से खिताब में कहा, प्रोग्राम के तहत कंप्यूटर, जदीद तालीम और हुनर सिखाए जाएंगे। कौम के बच्चों और बच्चियों को हुनरमंद बनाया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी को लोगों तक मुंतकिल करना चाहते हैं। सोलर पैनल्स की दरामद पर टैक्स 10% कर दिया। सोलर पैनल्स पर टैक्सेस का इतलाक 1 जुलाई से होगा। सोलर पैनल की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, गुज़िश्ता साल कोई मिनी बजट मुतारिफ नहीं कराया। 6 से 12 लाख तक सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स शरह 1% कर दी। शिबली फराज बोले, बजट में महंगाई के खात्मे के लिए कुछ नहीं। फाइनेंस कमेटी की बजट पर तजावीज़ हमारे साथ शेयर नहीं की गई।
तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स की शरह में रद्दोबदल की तजवीज़ मंजूर। 6 से 12 लाख सालाना आमदन पर टैक्स 1% कर दिया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में फाइनेंस बिल में इनकम टैक्स तजावीज़ का शेकवार जायजा। कॉर्पोरेट सेक्टर पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी की तजवीज़ भी मंजूर। ई कॉमर्स बिजनेस पर टैक्स लगाने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए कैश निकलवाने की हद 50 से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की तजवीज़ मंजूर। चेयरमैन FBR ने कहा, IMF ने असातिज़ा को टैक्स छूट देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल खयानी बोले, मौजूदा बजट में इसकी गुंजाइश नहीं है। उमर अयूब ने इस हवाले से कहा, बजट में इस हवाले से गुंजाइश है। कर्जों पर सूद की लागत में 1000 अरब रुपए की कमी आई। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2.5-3 साल से हाइब्रिड हुकूमत चल रही है। हाइब्रिड मॉडल पहले ईजाद हो जाता तो हमारी तारीख के कई हादसात टल सकते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हाइब्रिड मॉडल कामयाबी से चल रहा है, जो मुल्क के लिए खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से आइडियल ताल्लुकात हैं। 26वीं तरमीम केस के फैसले तक आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी ना की जाए। सीनियर ट्रिब्यूनल जज जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन के 19 जून से पहले इजलास को लिखा गया खत सामने आ गया। सीनियर जज ने लिखा, तनाज़ा इदारे की साख और इस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। आईनी बेंच में शमूलियत का मयार और पैमाना भी तय किया जाए। पेशगी बता दिया था 19 जून इजलास के लिए दस्तयाब नहीं होगा। तवक्को थी अदम दस्तयाबी पर इजलास मौखर किया जाएगा। अदलिया मेंबरान अकलियत में हैं, शायद इसलिए इजलास मौखर नहीं कर पाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कत्ल होने वाली टिकटॉकर सना यूसुफ के घर आमद अहले खाना से मुलाकात और ताज़ियत। अता तारड़ ने कहा, सना यूसुफ का कत्ल टेस्ट केस होना चाहिए। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने सना यूसुफ के कत्ल का सख्ती से नोटिस लिया। मुलजिम को सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए। केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए कानूनी टीम तश्कील दी जाएगी। बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ोरम कायम होना चाहिए। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 72वीं सालगिरह 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनी। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद किया गया। सिंध असम्बली में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, शहीद बीबी कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती पर मुकम्मल यकीन रखती थी। बिलावल भुट्टो ने कहा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर अवाम के लिए हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत हैं। शर्जील इनाम मेमन बोले, शहीद बीबी की क़यादत, कुर्बानियाँ और विजन आज भी हमारे लिए मशअल राह है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने पैगाम में कहा, शहीद बेनज़ीर ने पिछड़े तबकात की फलाह व बहबूद के लिए काम किया। वज़ीर आला पंजाब का जनूबी पंजाब की देही खातिन को मुफ्त मवेशी देने का ऐलान। 12 अजला में 2 अरब रुपए से भैंसें और गायें दी जाएंगी। मरियम नवाज का कहना है, मुआशी तरक्की देहात में रहने वाली बेटी का भी हक है। मरियम नवाज शरीफ का सफाई हीरोज को खिराज तहसीन। ईद उल अज़हा पर बेमिसाल कारकर्दगी पर वर्कर्स को 10-10 हज़ार रुपए तकसीम। मरियम नवाज ने कहा, सफाई वर्कर्स हमारे मुआशरे का हुस्न है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब की भेस बदल कर जिना अस्पताल लाहौर आमद। मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। सफाई और इलाज की सूरत हाल तसल्ली बख्श पाई। सीनियर वज़ीर की ज़ेरे इलाज मरीजों से मुलाकात और बातचीत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में नवंबर में काम शुरू हो जाएगा। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट सरगोदा के आउटडोर में काम शुरू है। मुल्क में तरक्की का पहिया रवां दवां है। कराची के जिना अस्पताल में कांगो के 2 मुश्तबा मरीज डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स मनफी आई। दोनों डॉक्टर्स ने गुज़िश्ता हफ्ते कांगो के मरीज का इलाज किया था। दोनों में अलामात ज़ाहिर होने पर आइसोलेट किया गया था। रावलपिंडी में 2 मरीजों में कांगो वायरस रिपोर्ट। अटक का रिहायशी जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आज़ाद कश्मीर की वादियों में बरसात। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। कोहिस्तान के सयाहती मकामात जहाज़बाड़ा, लामोदी, बाडकुवाई, वादी कुमराट में शदीद बारिश। नदी नालों और दरिया कोहिस्तान में तूफ़ानी, राब्ता पुल और सड़कें बह गए।
एक बच्चा जाँ बहक। दीदलोर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। कुमराट रोड मुख्तलिफ मकामात से टूट गई। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। लाहौर की एटीसी ने फैसला सुना दिया। 9 मई 2023 के एक केस में जमानत मंजूर की गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार का कहना है सिर्फ कराची में 8000 से ज़ायद मनशियात फरोश गिरफ्तार किए, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं। बड़ी मछलियों को पकड़ना है। शिकायतें आई हैं, स्कूल में मनशियात चल रही हैं। पुलिस के कुछ अफसरान भी मुलविस हैं। इन काली भेड़ों पर कार्रवाई कर रहे हैं। आलमी माहिरीन ने मोदी सरकार का खुद साख्ता जंगी कारनामा मुस्तरद कर दिया। मारूफ अमरीकी माहिर अमूर सिक्योरिटी प्रोफेसर क्रिस्टिन फेयर ने भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। प्रोफेसर क्रिस्टिन ने कहा, इस बात के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। भारत ने पाकिस्तान के मुकाबले में 5 जंगी तैयारे खोए। भारतीय मीडिया के 20% नुकसान के दावे पर हैरत ज़दा हूँ। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है दुनिया में पोलियो का खात्मा हो गया, पाकिस्तान में अब भी है। IMF के कर्ज से ज़्यादा की तो हम अद्वियात खा रखे हैं। अस्पताल बनाना ज़्यादा अहम नहीं, बीमारियों की रोकथाम अहम है। ईरान के इसराइल पर हमले, उर्दन के बच्चे खुश हो गए। नन्हे बच्चों की रक्स और मौसीकी की वीडियो वायरल। पाकिस्तान एशियन वॉलीबॉल नेशन कप के सेमीफाइनल में बहरीन में जारी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया को शिकस्त दी। नजमुल हसन शांतु की सेंचुरियां भी काम न आईं। गॉल टेस्ट बेनतीजा खत्म। बांग्लादेशी बैटर ने रिकॉर्ड जरूर बना लिया। दोनों इनिंग्स में सेंचुरी करने वाले वाहिद बंगाली प्लेयर बन गए। 12,000 फीट की बुलंदी पर सिंदूर पोलो फेस्टिवल का मेला सज गया। हजारों मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की शिरकत। पैराग्लाइडिंग का भी शानदार मुजाहरा। इफ्तिताही रोज चित्राल ने क़ैसर की टीम को शिकस्त दे दी। मौसीकी रूह की ग़ज़ा, जज्बात को बताने का जरिया। दुनिया भर में मौसीकी का दिन। चलो चैंपियन। कैसा मेरा बेटा? अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम बेटा। अभी मैं ऊपर गया था तो वो सर्दी में ठिठर रहा था। तुम्हें लगता मैं अभी को देखती नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उसको नहीं, मेरा नहीं ऐसा ख्याल। अगर ऐसी बात होती ना तो अभी की भी अहमियत होती तुम्हारी नजरों में। कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसकी औलाद शराब जैसे इंसान के साथ जाए। मैंने तुमसे शादी किसी मजबूरी में तो की। खुद को समझाओ कि मुझे ये बेबी चाहिए। थोड़ी सी बेवफाई और रिश्तों का इम्तिहान, जज्बात का तूफान। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई हो चुका है शुरू। देखिए ड्रामा हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।